जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 7वें स्कंद का 10वां अध्याय सुनाएंगे। प्रहलाद का राज्याभिषेक और त्रिपुरासुर का वध। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, बाल भक्त प्रहलाद की इस प्रांगण भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स प्रहलाद, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अवश्य ही जो मेरे अन्य भक्त हैं उन्हें अभिलाषाएं नहीं फंसाती। इस लोक की इच्छाओं को कौन कहे, वे परलोक की भी अभिलाषा नहीं करते। तब भी मैं तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम इस मनवंतर भर यहाँ रहकर दैत्यों असुरों के योग्य भोगों का भोग करो। किंतु देखो, यह संसार बड़ा कष्टकार्यकीर्ण है। इसमें स्वथा सावधान रहना। यहाँ मुझे स्मरण करते हुए तुम कुछ काल तक रहो और यज्ञादिक शुभ कर्मों को ही करना। इससे यह होगा कि तुम मुझ में आ मिलोगे और तुमने अभी जो मेरी स्तुति की है, इस स्रोत को जो स्मरण करेगा वह सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। हे महाबाहो, नरसिंह जी ने ऐसा कहा। तब उसी समय प्रहलाद जी बोले, हे महेश्वर, आप सर्व समर्थ हैं। इससे मैं आपसे अब तक एक वर यह मांगता हूँ कि मेरे पिता ने जो अपनी अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया है, उनके उस पाप को आप क्षमा करें। यद्यपि आपके दर्शन से ही वे पवित्र हो चुके हैं, किंतु मेरे पिता थे, इस कारण मेरा आपसे यह अनुरोध है कि भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम इसकी चिंता न करो। तुम अपनी एक पीढ़ी के लिए क्या कहते हो? तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी 21 पीढ़ियों को ताड़ दिया है। मेरे भक्तों के निकट कोई विकार नहीं आते। फिर तुम तो मेरे भक्तों में सर्व शिरोमणि हो। हे वत्स, तुम्हारा पिता तो मेरे अणों का स्पर्श पाते ही उत्तम लोकों को प्राप्त हो गया। अब तुम जाकर उसके सब मृतक कर्म करो। पश्चात उसके राज्य पर अधिष्ठ होकर मुझ में तत्पर रह समस्त कार्यों को करो। श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को ऐसा आदेश दिया, तब उन्होंने भगवान के कथानुसार पिता के मृतक आदि कर्म समाप्त किए। पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। उसे देख नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और देवगण पवित्र वाणियों में उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने, जो वहां आरंभ से ही विद्यमान थे, अलग ही एक बृहद स्तुति की, जिससे सुनकर नरसिंह भगवान ने कहा, यह सब आप ही की माया है। अब तुम दैत्यों को ऐसा वर मत दिया करो। पश्चात प्रहलाद ने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति और सब देवताओं का पूजन कर उन्हें सिर से प्रणाम किया। अनंतर शुक्र इत्यादि मुनियों सहित ब्रह्मादि ने उनकी पूजा को स्वीकार कर उन्हें प्रहलाद को सब दैत्यों और दानवों का राजा बनाया और आशीर्वाद देकर अपने लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो सनंदन का शाप था, उसके कारण दूसरे जन्म में वही हिरण्ययक्ष और हिरण्यकशिपु, कुंभकर्ण और रावण नाम के राक्षस हुए, जिनका त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर वध किया। तब वही तीसरे जन्म के शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने मारकर उनका उद्धार किया। हे युधिष्ठिर, तुमने शिशुपाल आदि कृष्ण के शत्रुओं की सायुज्य मुक्ति पूछी थी, उसे मैं पूर्ण रूप से कहा। जो इस
नरसिंह लीला को पढ़ता है या सुनाता है उसे किसी का भय नहीं रहता। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, मैं नामक दानव ने किस प्रयोजन से जगत के स्वामी श्री महादेव जी की कीर्ति को मिटाना चाहता था और किस प्रकार भगवान ने फिर उसे बढ़ाया था, वह सब कथा भी मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक समय इन्हीं श्री कृष्ण जी का बल पाकर देवता बड़े बली हो गए थे और उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया था। तब सारे दैत्य मिलकर दानवराज मैं की शरण में गए और प्रार्थना किया कि आप हम लोगों को रहने के लिए ऐसा दृढ़ स्थान निर्मित कर दीजिए जिसे देवता ध्वंस न कर सके। तब उसने दैत्यों के लिए 3 बड़ी ही दृढ़ पुरियों का निर्माण किया, जिसमें एक स्वर्ण की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की थी। इनमें आने जाने का मार्ग कोई जान न सकता था और न ही जान सकता था कि इसमें कितनी संपदा भारी हुई है। इस पूरी को पाकर दैत्य बड़े ही बलशाली हो गए और देवताओं को सताने लगे। बहुत कष्ट मिलने पर देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी अपने धनुष और बाण रखकर उनकी तीनों पुरियों को घेर लिया। दैत्य निर्जीव और आहत होने लगे। वे इतने मायावी थे कि उन्होंने अपने यत्न से अमृत का एक कुआं बना लिया था और उसमें मृतकों को छोड़कर जिला लिया करते थे। इससे शिव जी का संकल्प व्यर्थ हो गया। तब शिव जी ने विफल हुआ देख विष्णु भगवान उठे और दैत्यों के कूप पर जाकर उसका सारा अमृत पान कर लिया। दैत्य देखते ही रहे और भगवान की माया से वो कुछ ना कर सके। इधर विष्णु जी शिव जी के पास आकर उनके युद्ध की सारी सामग्री ठीक कर दी। शिव जी सब प्रकार सज्जित हो दैत्यों से युद्ध करने लगे। उनके अग्निवत बाणों से अब दैत्य के तीनों दुर्गम गण ध्वस्त होने लगे। यह देख आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए और उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। थोड़ी देर में शिवजी ने दैत्यों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।